हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग भाग यानी डिवाइड करना सीखेंगे। यदि आपको थोड़ा भी भाग नहीं आता है, यदि आप बिल्कुल भी भाग बनाना नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। आपको सुनिश्चित रूप से भाग करना आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक रूप से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 से हमें भाग देना है 4, 2, 6 में, यानी जो अंदर संख्या है उन संख्या में हमें 2 से भाग लगाना है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका नियम यही है कि यदि यहाँ पे जो संख्या है ये इस संख्या से यदि बड़ा होता है तो भाग लग जाएगा, लेकिन ये जो संख्या छोटा होगा इस संख्या से तो भाग नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, 2 संख्या को लेकर चलना होगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और सबसे पहले इसमें हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18 और 2 दहाई 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 है 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और हमें लाना है 4। तो पढ़िए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो हमें तो लाना है 4, तो 2 दूना 4 यानी 2 बार में आ रहा है। तो जितने बार में आ रहा है उसको तो हम इस साइड लिखेंगे, यहाँ पे 2 दूना 4 और आ कितना रहा है तो 4, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे घटा लेना है। ऊपर में से यहाँ पे नीचे को घटा लेना है। तो 4 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, यानी गुना का निशान। अब फिर उसके बाद 4 के बाद कितना है 2। अब हमें 2 में भाग लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। ठीक, अब 2 का पहाड़ा पढ़िए। तो 2 एकम 2 यानी एक बार में आ रहा है। तो जो एक बार में आ रहा है उसको तो हम इस साइड लिखेंगे, और 2 एकम 2। फिर इसमें से हमें माइनस कर लेना है। तो 2 में से 2 गया, क्रॉस का निशान लगा देंगे, 0 बच रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6। अब देखिए फिर से 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 यानी 3 बार में लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 तिहाई 6। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कट गया। इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, यानी अलग है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें कितना से भाग लगाना है, तो 3 से। किस में, 1, 8 और 9 में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 का यहाँ पे टेबल। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अठ 24, 3 नौ 27 और 3 दहाई के 30। ठीक, तो देखिए अब हमें 3 का पहाड़ा पढ़कर हमें 1 लाना है। तो देखिए 1 तो आता नहीं है, और ये संख्या इस संख्या से छोट हो रहा है, तो भाग तो लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इस संख्या को ही पकड़ कर चलेंगे। ठीक है, ये दोनों संख्या को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब हमें 3 का पहाड़ा पढ़कर 18 लाना है। ठीक है, तो पढ़िए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो ये कितना बार में आ रहा है, 6 बार में। यहाँ पे 18 आ रहा है 6 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 18। देखिए यहाँ पे 3 छक 18, 3 सत्ते 21 नहीं लगाएंगे। भाग में क्या होता है, या तो इतना आ जाना चाहिए या इससे कम, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो 18 यहाँ पे 6 बार में आ चुका है। माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 8 में से 8 गया, कट गया, 1 में से गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस का निशान दे देंगे। अब इसके बाद क्या है, कौन सा संख्या है, तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार में 9 आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिहाई 9 यानी 3 बार में। तो 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 9 यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 में से 9 गया,
यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल अलग है और ये एग्जाम्पल अलग है। इसको अच्छे से देखिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे अलग है। तो यहाँ पे हमें भाग देना है 7 से 9, 2, 4 में। तो यहाँ पे हम लोग 7 का पहाड़ा सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 रे 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63 और 7 दाएँ 70। तो अब हमें 7 का टेबल पढ़ के 9 में भाग लगाना है। ठीक है, तो 7 का टेबल पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 मरतबे भी लगा रहे हैं तो यहाँ पे 9 से ज़्यादा आ जा रहा है जो 14 है। ठीक है, तो हम कितना बार में लगाएंगे? 7 एकम 7। भाग में हमेशा ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या इतना हो यानी पूरा पूरा 9 हो या उससे कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक, तो 7 एकम 7। अब यहाँ 9 में से 7 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 2। 2 बचा, तो 2 बचा तो अब हम क्या करेंगे? एक संख्या को 9 के बाद जो है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हो गया ये कितना? 22। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 22 हमें लाना है। तो देखते हैं कितना बार में आ रहा है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 रे 21, 7 चौका 28। तो 28 4 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है 22 से, और 3 बार में 21 ही आ रहा है। तो हमें ज़्यादा लगाना नहीं है, उससे कम लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 3 21 यानी 3 बार में लगाएंगे कितना आ जाएगा? 21। यहाँ पे माइनस कीजिए, 2 में से गया 1 और ये 2 में से 2 गया, यहाँ पे कट गया। ठीक है, यानी 0 बचा। तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। और इसके बाद है 4, तो 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार में 14 आएगा? तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी 2 बार में आ रहा है। तो 7 दूना 14, तो 4 में से 4 गया 0 और 1 में से गया 0। तो ये हमारा फाइनल बन चुका। तो चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें भाग देना है 13 से 26 62 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 13 का पहाड़ा सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 अठे 104, 13 नवा 117, 13 दाएँ के 130। तो देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे पहली संख्या 2 है। तो 2 तो इससे छोटा है तो भाग तो जाएगा नहीं। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 26 मान के चलेंगे। ठीक है, तो 26 में भाग लगाएंगे 13 से। तो 13 का टेबल पढ़िए, 13 एकम 13, 13 दूना 26 यानी 2 बार में आ रहा है कितना? 26। तो 13 दूना 26, 2 यहाँ पे लिखेंगे और 26 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद हमें माइनस कर लेना होगा। तो 6 में से 6 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। अब इसके बाद 6 है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 6 है तो भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ पे छोटा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन 2 लिखने से पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 0 लगाना होगा। यहाँ पे यही आपको समझना है। ठीक है, यहाँ आपको अच्छे से समझना है। 0 हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक संख्या तो खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन संख्या जब कम पड़ जाता है यानी यहाँ पे छोटा पड़ जाता है तो हमें अगला संख्या उतारने के लिए 2 उतारेंगे, उससे पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 लिख दिए हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे। शुरुआत में हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, लेकिन शुरुआत के बाद जब संख्या का ज़रूरत होता है, छोटा हो जाता है, तो हम लोग 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 62 आया तो 13 का टेबल पढ़िए। अब हमें 62 लाना है। तो 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65 यानी 5 बार में 65 आ जा रहा है जो कि 62 से ज़्यादा है। तो हम लगाएंगे 13 चौका 52
यानी 4 बार में लगेगा 13 चौका 52। अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए। अब यहाँ पे समझने वाली एक और चीज़ है कि 2 में से 2 घट रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 बच रहा है। 6 में से 5 गया 1। यहाँ पे देखिए 6 में से 6 घटा, यहाँ पे तक कट कर दिए इसलिए क्योंकि यहाँ भी 2 में से 2 गया तो 0 ही बच रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे कट का निशान इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है 6 में से 5 घट रहा है यानी बच रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे 6 में से 6 गया तो कट गया क्योंकि यहाँ पे नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पे बच रहा है तो इस जगह 0 आ जाएगा। अब इसके बाद कोई संख्या यहाँ पे नहीं है और ये जो है जो बच रहा है इससे छोटा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, जिसको हम लोग शेष बोलते हैं। ये शेष फल, ठीक है, शेष फल बोलते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल। तो यहाँ पे आपको भाग यानी डिवाइड का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।